अस्सलाम वालेकुम जी। आज चैप्टर नंबर 10 ही हम कर रहे हैं। उसका एक टॉपिक रह गया था, पिछली वीडियो की लेंथ ज़रा ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से मैंने एक नई वीडियो बनाई है जो कि है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क होता है। तो इसको समझते हैं। एक्सपेंडिचर्स मेड टू एक्वायर न्यू प्लांट एसेट आर नॉन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कोई भी आप खर्चा कर रहे हैं कोई नए एसेट को परचेज़ करने के लिए तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू रिपेयर और मेंटेन प्लांट एसेट दैट डू नॉट एक्सटेंड द लाइफ और इन्हांस द वैल्यू आर नॉन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी आप एक ऐसा खर्चा कर रहे हैं कि जो मशीनरी को मेंटेन रखने के लिए है, उसमें कोई ख़राबी हो गई है तो उसको सही करने के लिए अगर कोई ख़र्चा कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ना कि अब वो ख़र्चा इस नेचर का ना हो कि उसकी लाइफ, एक्सपेक्टेड लाइफ में इंक्रीज़ आ जाए या उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंक्रीज़ आ जाए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिर्फ इतना होता है कि आपने कोई भी खर्चा किया उस प्लांट को या मशीनरी को मेंटेन करने के लिए, ताकि उसकी जो ख़राबी थी वो दूर हो जाए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ एक मिसाल देता हूँ, फिर हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक मशीनरी है कि जो 1000 प्रोडक्ट्स बना सकती है एक साल के अंदर, और अब आप कोई नया उसमें पुर्जा लगवाते हैं या नई टेक्नोलॉजी उसमें इन्हांस करते हैं तो वो एक साल में 1500 प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट हो जाए। तो अब ये जो आप खर्चा कर रहे हैं ये कैपिटल नेचर का है। उसकी ये वजह है क्योंकि अब जो एसेट आपने मशीनरी ली हुई है उसकी वैल्यू इन्हांस कर गई है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई है, तो तब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लेकिन अगर उसी मशीनरी में कोई ख़राबी आ गई है और उस ख़राबी को दूर करने के लिए कोई आप ख़र्चा कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बशर्ते कि उसकी लाइफ में या उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंक्रीज़ नहीं आ रहा, तब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब हम दूसरी स्लाइड पे आते हैं। ये देखते हैं एक्सपेंडिचर अगर ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड ऐड टू कैपेसिटी, अगर ऐसा हो रहा है मतलब उसकी एफिशिएंसी में, प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो रहा है, तो तब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो जिस इक्विपमेंट की या जिस मशीनरी की हम बात कर रहे हैं उसी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो हमारा फिक्स एसेट है तो फिक्स एसेट को हम डेबिट कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, इंक्रीज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और ऐड टू कैपेसिटी ऐसा नहीं हो रहा, यानी उसकी कोई भी मशीनरी है उसकी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है उसमें इंक्रीज़ नहीं आ रहा, तो फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यानी फिर हमने कोई ऐसा खर्चा किया होगा कि जो उसको मेंटेन रखने के लिए होगा। अब दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि अगर इंक्रीज आ रहा है यूज़फुल लाइफ में, मतलब ये कि हमने एक मशीनरी परचेज़ की जो कि 5 साल चल सकती थी, लेकिन फिर हमने उस पर ख़र्चा किया तो अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये 10 साल तक चलेगी, 5 साल और ज़्यादा चलेगी। तो अब ये जो हमने ख़र्चा किया है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि अब उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ बढ़ गई है। और अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो हम एंट्री किस तरह करेंगे, हम डेबिट कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की नेचर क्या होती है, ये क्या होता है, इसको क्यों बनाया जाता है, ये मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, चैप्टर नंबर 10 की फिक्स एसेट वाली वीडियो में। आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। और अगर यूज़फुल लाइफ में इजाफा नहीं हो रहा और हम खर्चा तो कर रहे हैं लेकिन यूज़फुल लाइफ में इजाफा नहीं हो रहा, तो तब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एंट्री हम कैसे करते हैं, हम एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। किसके लिए, फॉर ऑर्डिनरी मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। अब जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आते हैं। एसेट में हम लिखते हैं, मिसाल के तौर पे हमने कोई मशीनरी परचेज़ की, बिल्डिंग परचेज़ की, कोई भी चीज़ परचेज़ की या मशीनरी परचेज़ की, मशीनरी में नई टेक्नोलॉजी लगवाई और अब उसकी यूज़फुल लाइफ बढ़ गई, तो ये सारी चीज़ें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में चार्ज कर रहे होते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है एसेट साइड पे बैलेंस शीट में।
जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो एक्सपेंस में आते हैं, और एक्सपेंस ये कहाँ आता है, ये इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट के दो बेसिक पार्ट हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंस। तो रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर होता है, जो किसी भी फिक्स एसेट को मेंटेन या रिपेयर करने के लिए हम अखराजात करते हैं, वो एक्सपेंस होते हैं और वो इनकम स्टेटमेंट में आ जाते हैं एक्सपेंस साइड पे। तो ये चैप्टर नंबर 10 हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 को हम स्टार्ट करेंगे। तो शुक्रिया, वीडियो को देखते रहें, इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और जो भी लेक्चरार कॉमर्स के लिए या बिज़नेस के हवाले से कोई भी टेस्ट है उसमें अपेयर होना चाहता है तो वो हमारे साथ जुड़े। हम ना सिर्फ ये लेक्चर देते हैं बल्कि प्रैक्टिस मटेरियल, रेलिवेंट प्रैक्टिस मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं कि जिसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद इंशाल्लाह जॉब आपके हाथों में होगी।